नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम कर रहे थे DSSP का मेट्रॉन वाला पेपर जो हुआ था 7 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में। तो उसके रीजनिंग के हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उसे हम करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द ओड लेटर क्लस्टर ट्राइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मतलब कि तीन जो ऑप्शन है एक जैसे हैं, एक अलग है, जो अलग है उसे ही हमें पहचानना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या लॉजिक इनमें सब में फॉलो हो रहा है भाई। तो ये है आपके पास डी की प्लेस वैल्यू 4 और 4 से हो गया 7, 4 + 3 7, 17 + 3 20 और 15 + 3 18। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 + 2 6, 17 + 2 19 और 15 + 2 7। तो इधर से इधर है +3 और इधर से इधर चल रहे हैं +2। समझ गए ना। ऐसे अब यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ से इधर +3 होना चाहिए और इससे इधर +2। तो 14 + 3 17, 21 + 3 24 और यह है 10 + 3 13। तो ये तो बिल्कुल सही है। इससे इधर तो +3 ही है। अब इससे इधर चेक करते हैं। 14 + 2 16, 21 + 2 23 और 10 + 2 12। तो ये भी सही है बिल्कुल, +2 इधर भी है +2। अब यहाँ से इधर चेक करते हैं तो 22 + 3 25, 18 + 3 कितना हो गया 21 और 15 + 3 18। तो इधर भी +3 है। अब इधर चेक करेंगे तो 22 + 2 24, 18 + 2 20 और 15 + 2 17 +2। तो इससे इधर भी बिल्कुल सही है। अब लास्ट ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं। तो 20 + 3 23 और 11 + 3 14 और 13 + 3 16। अब इससे इधर चेक करेंगे तो इधर तो सब में +3 है। तो 20 + 2 22 और 11 + 2 13 और 13 + 2 कितना होना चाहिए 15। लेकिन ये है कितना, क्योंकि पोजिशनल वैल्यू होती है 17, होना चाहिए था 15, लेकिन है कितना 17। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ना। तो जो ये तीन आपके दे रखे थे 1 2 3, ये अलग अलग लेटर क्लस्टर दे रखे थे। तो इससे इधर जो बन रहा था +3 का कॉम्बिनेशन और इससे इधर बन रहा था +2 का। तो ये इन तीनों में तो फॉलो हुआ, लेकिन लास्ट वाले में जो है यहाँ तक फॉलो हुआ। लेकिन ये जो 13 है तो 13 + 2 होना चाहिए था 15, लेकिन है 17। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। क्वेश्चन है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें जो ये वर्ड्स दे रखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें करना है अरेंज। तो करने का तरीका इन्हें आसानी होता है। ऑप्शंस की हेल्प से करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे, ज़्यादा जल्दी कर लोगे, नहीं तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखते हैं। तो पहला वर्ड सब में कॉमन है। दूसरा वर्ड जो है इनमें 1 2 3 में कॉमन है और 2 में कॉमन है। तो सबसे पहले इसे ही पकड़ लेते हैं कि उसके बाद भाई कौन सा आएगा, या फिर ऑप्शन की हेल्प ले लो। कैसे? फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो 1 3 1 3 1 3, तीन ऑप्शन एक जैसे हैं सब में, पहला और तीसरा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ये अलग अलग है। तो सबसे पहले तो देख लो, पहला वाला तो सब में ही कॉमन है। 4 और 3 में देख लो कि पहले कौन सा आएगा, उससे एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 4 पकड़ लेते हैं और 3। तो 4 और 3 को चेक करेंगे तो G A, उसके बाद आना चाहिए R, R के बाद ही तो U आता है। तो पहले 3 आएगा उसके बाद 4। तो कौन से ऑप्शन में है अभी? तो पहले 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका कट हो गया। अब बचे आपके पास ये 3 ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। तो आगे 2 ऑप्शन में तो 4 है और एक में 5 है। तो अब 4 और 5 को चेक करेंगे। 4 और 5 तो G और उसके बाद आएगा A। तो पहले 4 आएगा उसके बाद आएगा 5। तो पहले 4 आना चाहिए उसके बाद 5। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, पहला और चौथा। तो यहाँ पर 1 3 4 ये दोनों कॉमन है, 1 3 4। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5। अब 2 और 5 को आपस में चेक करेंगे। तो ये है G, ये है E और यहाँ पर फिर है A और यहाँ पर है N। तो अब कौन सा आना चाहिए? अब आना चाहिए 5 वाला। तो पहले 5 आएगा उसके बाद 2। तो कहाँ पर है? पहले यहाँ पर 5 है फिर 2। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एलिमिनेशन वाला मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ तो हमें सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक फर्स्ट और सेकंड को ही चेक करोगे और उसमें आपका पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
तो क्वेश्चन नंबर 33 है भाई, यदि लैपटॉप और मोबाइल और गीजर को कूलर को टेबल कहा जाए तो इनमें से किसका उपयोग पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है, लैपटॉप को तो मोबाइल कहा जा रहा है, मोबाइल को गीजर को कूलर को टेबल। तो हमें बताना है कि किसका उपयोग पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। तो पानी गर्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, गीजर का। पानी गर्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है, गीजर। लेकिन गीजर को क्या बोला गया है, गीजर को कूलर, है ना, गीजर को बोला गया है कूलर। तो पानी गर्म करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, कूलर का। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ना, पानी गर्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गीजर का। ये तो हमें बात पता है कि पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं हम गीजर का। लेकिन क्वेश्चन में गीजर को क्या बोला जा रहा है, गीजर को कूलर, है ना, गीजर को बोला जा रहा है कूलर। तो इसलिए हम पानी गर्म करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कूलर का। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 दोस्त जे के एल एम और एन एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र से विमुख होकर बैठे हैं। एम एल के ठीक दाएं ओर बैठा है, जे के और एन के ठीक बीच में बैठा है, के एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो ये 5 दोस्त हैं। सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेंगे। 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बैठे हैं और सभी का मुख किधर है अभी, बाहर की ओर है। सभी का मुख किधर है, बाहर की ओर है। अब विमुख होकर बैठे हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एम जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। एम जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो अगर ये एल यहाँ पर बैठा होगा तो एम कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर। एम एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। उसके बाद जे के और एन के ठीक बीच में बैठा है। जे जो है के और एन के जो है बीच में बैठा है। तो यहाँ पर एन यहाँ पर भी हो सकता है और के यहाँ पर भी हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को। जे जो है के और एन के ठीक बीच में बैठा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इधर एन होगा या के होगा। ऐसे ही इधर एन होगा या के होगा, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। अब आगे चलते हैं। के एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। के जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो के यहाँ पर बैठा होगा। अब के अगर यहाँ पर हो गया और जो है जे जो है के और एन के बीच में बैठा है, तो यहाँ तो कोई पोजीशन खाली है नहीं, तो जे यहाँ पर होगा और एन होगा यहाँ पर। तो पांचों की पांचों पोजीशन हमारी हो गई फिक्स। अब क्वेश्चन में बोला गया है जे के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो जे है कहाँ पर हमारा भाई, जे है यहाँ पर, ये है ना। तो जे के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो जे के ठीक दाईं ओर बैठा है के। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू वर्ड फॉर द गिवन वर्ड पेयर। जैसे स्टील और मेटल आपस में कनेक्टेड है, ऐसे ही बताना है कौन सा ऑप्शन इसकी तरह कनेक्टेड होगा आपस में। तो स्टील क्या है भाई, स्टील मेटल है। तो ऐसे ट्रेन जो है कार है, ऐसा तो नहीं है, ट्रेन अलग है कार अलग है। ऐसे ही जो है गीज़र और कूलर ये दोनों अलग अलग हैं। ब्लू और कलर ये दोनों एक जैसे हैं। जिस प्रकार से स्टील मेटल है उसी प्रकार से ब्लू क्या है, कलर है ना। और रन जो है सिट, ये भी दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये तो इससे कोई मेल ही नहीं खाते। जैसे स्टील मेटल है ऐसे ही ब्लू क्या है, कलर है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज हमें कंप्लीट करनी है। तो भाई 64 65 69 78 94 119। तो आप देख रहे हो कि सीरीज का गैप जो है धीरे मतलब बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे इस जो है सीरीज बढ़ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका डिफरेंस देख लेंगे। तो 64 और 65 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 65 और 69 में गैप कितने का है, 4 का। और ऐसे ही यहाँ पर गैप कितने का है अभी, 70 8 9 का गैप है। यहाँ पर देखोगे कितने का गैप है, 16 का, है ना। 6 8 से 14, हाँ 16 का। तो आपको एक पैटर्न यहाँ पर समझ में आ रहा होगा क्या, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, तो आगे होगा 5 का स्क्वायर। तो ये 25 का गैप होना चाहिए, तो 25 का गैप है अभी। तो लास्ट में जो आएगी वो आएगी 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का गैप होगा, 36। तो 119 प्लस 36 करोगे कितना मिलेगा, 9 6 15
3 और एक 4 और एक 5 तो 155। तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी? 155। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर। तो ये जैसे ये वाला इससे संबंधित है, हमें बताना है कि ये किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं इनमें क्या लॉजिक लगा है। तो यह 13 + 3 16, 14 + 3 17, 15 + 3 18। तो यहाँ से इधर कितना है अभी? +3 है ना। सभी लेटर्स में +3 हुआ है, तो यहाँ से इधर भी +3 ही होना चाहिए। तो ये है 19, 19 + 3 कितना हो गया? 19 + 3 हो गया 22, तो 22 होता है बी। उसके बाद 20 + 3 23, तो डब्लू। ये है 21 + 3 24, तो ये एक्स। तो बी डब्ल्यू एक्स होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं ना कि इनकी पोजिशनल वैल्यू हमें याद होना कितना ज़रूरी है। अगर याद है तो आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज दैट आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। तो आपको ये एक सीरीज दे रखी है, ये एक सीरीज दे रखी है। इसमें हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे पहले भी सिंबल हो एक और उनके बाद भी एक सिंबल हो। ऐसी हमें संख्याएं बतानी है। तो भाई चलते हैं यहाँ से। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तो कोई है नहीं, ये मिला आपको 3। तो इसके पहले भी सिंबल है और उसके बाद में ये एक सिंबल है ना। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको यहाँ भी नहीं है, फिर मिलेगा 1, ये है और ये है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 2, एक ये है और एक ये है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक मिलेगा 1, ये है और ये है। तो बस ये इतनी ही संख्याएं ऐसी हैं जिनके पहले भी सिंबल है और बाद में भी कोई सिंबल है। तो कितनी संख्याएं होगी हमारे पास? 1 2 3 और 4। ऐसी कितनी संख्याएं होगी हमारे पास? 4। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट। तो ये आपका सेट है, आपको बताना है कि इससे संबंधित सेट कौन सा है 4 ऑप्शन में से एक। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, सीधे सीधे देख के आपको समझ में आ रहा है ये संख्या क्या है? इन दोनों की गुणा है, 9 × 27। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या है? ये संख्या है। तो ऐसे ही बाद वाली दो संख्याओं का मल्टीपल जो ये फर्स्ट वाली संख्या होगी वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो 16 चौका 64, इन दोनों का गुणनफल क्या है? 64। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आपको पहले ही ऑप्शन में अपना आंसर मिल गया, लास्ट के आपको चेक भी नहीं करने। चेक भी करोगे तब भी वो तीनों जो है गलती होनी है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। 14 × 7 = 98, ये है 77। 9 × 2 = 18, ये है 16। 9 × 6 = 54, ये है 36। तो इसलिए फर्स्ट ही ऑप्शन ऐसा था जो आपका करेक्ट है, जो इससे संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है जब संख्या 7382965 के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बाएं छोर से तीसरे अंक और दाएं छोर से चौथे अंक को जोड़ने पर क्या परिणाम मिलेगा? When the digits of the number are arranged in descending order। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपको ये नंबर दे रखा है इसकी डिजिट्स को जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है हम अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले तो भाई सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, और जो ये अवरोही क्रम है ये है घटता हुआ क्रम। मतलब बड़ी से छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे पहले तो इन्हें हम जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे इस नंबर को। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास इसमें क्या है? 9। तो सबसे पहले आ जाएगा 9, उसके बाद है 8, उसके बाद है 7, उसके बाद है हमारे पास 6, उसके बाद है हमारे पास 5, उसके बाद है 5 के बाद में क्या है भाई? 3, उसके बाद है 2 और उसके बाद है 1। तो जो ये आपको नंबर दे रखा था इसकी सभी जो संख्याएं हैं उन्हें हमने अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर लिया। अब हमें क्या बताना है आगे? तो बाएं छोर से तीसरे अंक, तो बायां छोर ये वाला है, तो इस छोर से तीसरा अंक ये हो गया। और दाएं छोर से चौथे अंक, दाएं छोर से चौथा अंक कौन सा है? 1 2 3 4, ये 5 को जोड़ने पर क्या परिणाम मिलेगा? तो हमें बताना है 7 और 5 को जोड़ने पर क्या मिलेगा। तो 7 + 5 कितना होता है भाई? 12। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए क्वेश्चन को? क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको कोई नंबर दे रखा है, सबसे पहले तो उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया, इस नंबर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया अरेंज। अब आगे कंडीशन क्या बोली गई है, आगे कंडीशन बोली गई है बाएं छोर से तीसरा अंक, तो बाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा हो गया 7, और दाएं छोर से चौथा अंक, तो दाएं छोर से चौथा अंक है 5। इन दोनों को जोड़ के हमें जो है क्या रिजल्ट बनेगा वो हमें बताना था। तो 7 + 5 जोड़ोगे कितना आएगा 12, तो 12 इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल को एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।